गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है बहुपद, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। बहुपद के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ा था पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये हमने सीख लिया था। उसके बाद अब हम सीख रहे हैं कि घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? तो घात के आधार पर। सभी को पता होगा कि घात क्या होती है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों, घात होती है जो आपको इस तरह से नजर आती है। जैसे मान लीजिए ये आपने लिखा है 5x2, ठीक है, जहां 9 2 है y4 मैम। -8z9। तो यहाँ पर देखिए 2, मैम 9। 4 9 और 9, ठीक है। हाँ, 2 4 9। ये तीनों क्या है? इन तीनों को ही हम कहते हैं घात। इन तीनों को ही कहा जाता है। बेटा मनीषा, अपना माइक ऑफ करें। हाँ, ठीक है। चलिए, इनको कहा जाता है घात। कौन कौन है? 2, 4 और 9। तो इसके आधार पर क्या किया जाता है? बहुपद को जो है वो कुछ प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला जो उसका प्रकार था, पहला जो उसका टाइप था, वो था रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या नाम था उसका? उसका नाम हो गया मैडम के हो गया। बेटा माइक ऑफ करें। उदित बेटा भी माइक ऑफ रखें। ठीक है, उसका नाम था रैखिक बहुपद। तो अभी चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। बिल्कुल ही सिंपल होता है। रैखिक से आपने हमेशा बच्चों याद रखना है इसको, चाहे तो आप अपनी कॉपी पे भी लिख लीजिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद, इसमें जो है क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी घात, किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात अगर कितनी है? अगर एक है। कितनी है? एक है, तो आप उसे कहेंगे कि वो एक रैखिक बहुपद है। अगर हमने किसी बहुपद को नाम दिया रैखिक का, तो इसका मतलब उस बहुपद की सबसे बड़ी जो घात है वो एक ही होनी चाहिए। एक के अलावा अगर उसके पास कोई और घात आपको नजर आएगी तो आप उसको रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। एक बार मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आपको किसी बहुपद में दिख रहा है कि इस बहुपद में सबसे बड़ी जो घात है वो एक है, तो आप उसको रैखिक कहोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा, आपको दिख रहा है कि इस बहुपद में एक से बड़ी भी बहुत सी घातें हैं, तो आप कहेंगे ये रैखिक बहुपद नहीं है। एक बार इसका उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 2x-1। तो बताइए यहाँ पर इस बहुपद की घात कितनी है? -1 मैम। बेटा घात की बात हो रही है, ये तो एक संख्या है। मैम एक। एक, ठीक है। बहुपद की घात क्या होती है? बेटा आंसर देने के बाद अपना माइक एकदम से ऑफ कर लिया करें सभी बच्चे। ठीक है, आंसर देने के बाद अपना माइक जो है वो एकदम से आप सभी ऑफ कर दिया करें। बहुपद की घात क्या होती है? तो उस बहुपद में जो चर होता है, उस चर की जो घात होती है, उस चर की सबसे बड़ी घात, वो ही बहुपद की घात होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है, इस x के पास कोई घात ही नहीं है, तो आप कहेंगे तो क्या इसकी घात 0 होगी? जी नहीं। इस x के पास भले कुछ लिखा नहीं गया है, पर इस x की घात जो है वो 1 है। ठीक है, इसकी क्या घात है? 1 है। तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात मुझे 1 ही नजर आ रही है, तो मैं कहूंगी इस बहुपद की घात भी कितनी है? 1 है। तो इस तरह के बहुपद होते हैं रैखिक, जिनकी घात क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से जो है वो समझ आ सके। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 9x की घात 1 -4x की घात 3 -5। तो बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? पहले इसकी घात बताएं। एक मैम। एक टेंशन इतनी बड़ी। नहीं बेटा, एक मैम तीन। 3 है। मैम 3। इस बहुपद की घात 3 है। क्यों? क्योंकि बहुपद की जो घात होती है बच्चों, वो उस बहुपद में जो मौजूद होते हैं चर, और उन चर की जो सबसे बड़ी घात होती है। जैसे यहाँ पर देखो, दो, यहाँ पर एक ही चर है वैसे तो, लेकिन कितनी बार है? तो 2 बार है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी x लिखा गया है, यहाँ पर भी x लिखा गया है। पहली बार x की घात 1 थी, दूसरी बार x की घात 3 है। तो बड़ा कौन है? 1 बड़ा है या 3 बड़ा है?
3 बड़ा है? मैम 3। तीन। हाँ, तो जो घात बड़ी होगी वही बहुपद की घात मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या इसको मैं रैखिक बहुपद कहूं? नो, यस मैम, क्यों बेटा? कह सकते मैम, क्योंकि इसमें एक आ रहा है। ठीक है, एक तो नो इसमें आ मैम, रहा नहीं है कह सकते। लेकिन एक तो इसमें आ रहा है लेकिन रैखिक बहुपद कहता है कि सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए। एक आए तो ठीक ओके है, लेकिन सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी घात एक है? मैम। नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम रैखिक नहीं कहेंगे। ये बहुपद रैखिक जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने माना कि इसमें घात में एक लिखा गया है, लेकिन सबसे बड़ी घात एक नहीं है। जब सबसे बड़ी घात एक है ही नहीं तो इसको भी रैखिक क्यों कहा जाए? रैखिक वही होगा जिसमें सबसे बड़ी घात एक होगी। तो चलिए एक और उदाहरण करते हैं। 10 y की घात 15 माइनस 5 y की घात 2। सबसे पहले तो बहुपद की घात बताओ कि इस बहुपद की घात 15। मैम 15। 15। ठीक है, वेरी गुड। इसकी घात 15 है। क्यों? क्योंकि बहुपद की घात जो है वो अपने चरों में सबसे बड़ी घात के बराबर होती है। y 2 बार लिखा गया था, एक बार y की घात 15 है, एक बार y की घात 2 है, लेकिन बड़ी कौन है? बड़ी 15 है, तो मतलब बहुपद की घात भी 15 ही होगी। क्या इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे? नो मैम। नहीं नो कहेंगे। मैम। रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात एक नहीं है। अगर सबसे बड़ी घात एक नहीं तो बहुपद भी रैखिक नहीं, ठीक है। एक और उदाहरण कर लेते हैं। x माइनस 2, बताइए इस यस बहुपद की, मैम ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात है 1, और इसे हम रैखिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात एक ही है, उसके अलावा कोई घात हमें नजर नहीं आ रही, इसलिए ये रैखिक कहलाया जाएगा। एक आखिरी उदाहरण कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बताइए क्या आप सभी को ये समझ आया कि रैखिक बहुपद क्या यस होते मैम। हैं, बहुपद की घात क्या यस होती है? मैम। हाँ, किसी का अगर कोई डाउट है तो बेटा माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इसका एक दो उदाहरण और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। यस मैम। चलिए देखिए यहाँ पर z z की पावर 3 माइनस z की पावर 2 माइनस z की पावर 1 माइनस 3। बताइए क्या ये एक रैखिक बहुपद है? नो मैम। नो मैम। नो नो मैम। मैम। लेकिन इस बहुपद की घात क्या है? 3। मैम 3 2 1। बहुपद की घात बेटा सबसे बड़ी वाली होती है, ठीक है। माना कि 3 की घात है लेकिन मैम 3 है। कौन है? 3 है। बहुपद की घात क्या होगी? तो बहुपद, मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, बहुपद की घात कितनी होगी? तो वो होगी 3। बस अब सभी को समझ आ गया होगा लगभग लगभग। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन पोल में करें। यस मैम। सभी तैयार हैं? ठीक है, तो पहले देखिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए। अगर आपको एक से बड़ी कोई भी घात नजर आ गई, अगर आपको दिख गया कि इस बहुपद में एक के अलावा भी बहुत सी घातें हैं, तो आप बोलेंगे वो रैखिक नहीं है। जब तक सबसे बड़ी घात एक है तब तक हम उसको रैखिक कहेंगे। जैसे ही एक से बड़ा कोई आ जाता है घात में, एक से बड़ा कोई भी अगर घात में आ जाता है तो हम साफ मना कर देंगे कि नहीं, ये रैखिक बहुपद अब नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ ताकि समझ आ सके कि कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। लेकिन बात सुने, इसमें ये कोई भी बच्चा बता माइक ऑफ रखें, उदित बेटा माइक ऑफ रखें। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा। ये आप सभी का एक टेस्ट है, तो किसी को भी चीटिंग करने का मौका ना दे। अपना अपना उत्तर बिल्कुल आपने जो है वो पोल में जाकर के दे देना है, ठीक है। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने जो भी है उसको ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा गया है कि इनमें से, एक मिनट, इनमें से कौन है जो रैखिक बहुपद नहीं है? ध्यान से सवाल को सुनना है। रैखिक
बहुपद नहीं है, मना कर रहे हैं ये कि रैखिक बहुपद जो नहीं है उसको टिक कीजिए। ऑप्शन ध्यान से सुन ले, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है y जमा 3, ऑप्शन नंबर बी है k माइनस 2 k की घात 4 जमा 7 k की घात 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 z जमा 1, ऑप्शन नंबर डी है 6y। आपने बताना है कि इसमें से कौन होगा जो रैखिक नहीं है, ठीक है। जिसमें मैं हिंट नहीं दूंगी क्योंकि काफी अच्छे से हमने इन सवालों को किया है। अभी आप सभी अपना अपना आंसर देंगे पोल सेक्शन में। तो जाइए सभी बच्चे अपना आंसर पोल में जाकर के दे दें, जो भी आपको इसका सही उत्तर लगता है। कौन रैखिक बहुपद नहीं है, जिसको आप नहीं कहेंगे रैखिक, ठीक है। अभी क्लास में देखा जाए तो 27, 28, 29, 31, 31 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। पिछली से पिछली क्लास में 43 थे, अभी देखिए 31 है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कभी क्लास को लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। बच्चों रेगुलर रहें, ये कंसेप्ट आपके 9th 10th के मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये छोटे छोटे से कंसेप्ट आएंगे तभी आप बड़े बड़े सवाल हल कर पाएंगे, ठीक है। तो जितनी छोटी चीज होती है उसको ऐसा ना सोचे कि कहाँ हमारे काम आएगा, ये कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। 5 नंबर का अगर कोई सवाल आपके सामने दिया है क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं काम आएगा। जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो इसलिए बेसिक नींव मजबूत हो तो सब कुछ मजबूत बनता है ना। तो 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, जिसमें से 16 बच्चों के बिल्कुल सही हैं। 2 बच्चों ने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या गलती हुई, कैसे इसका आंसर हमने जो है वो देना था। अभी देखें तो 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करें। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 21 बच्चों के जवाब जो है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। अभी रहते हैं 8 बच्चे। तो जिन 8 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर बच्चों पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 23 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 21 बच्चों का सही है। हैंड रेज कर लो, जिसने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लो। मुस्कान, शिवम, दीपांशु, रोशन जी के नाम से जो है, आंसर दीजिए बच्चों। चौबीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 10 सेकंड का वेट। तो जो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, 6 या 7 बच्चे, वो सभी भी अपना अपना आंसर पोल में जरूर दें, ठीक है। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड। अब आप अपना आंसर बता सकते हो, चैट हो चुकी है ओपन। इसका आंसर बी है। ठीक है, बहुत से बच्चे भी है ऑप्शन में, क्योंकि इसमें मैम बी आंसर है। एक बड़ा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बच्चों अभी अभी सीखा रैखिक बहुपद में सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी एक। चाहिए 1। अगर आपको किसी बहुपद में 1 से बड़ी घात दिख गई तो आप उसको रैखिक नहीं कहेंगे, क्योंकि रैखिक बहुपद मतलब सबसे बड़ी घात 1। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात 1 है। जी हाँ, इस वाले ऑप्शन में सबसे बड़ी घात 1 ही थी, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। अगला देखें तो इसमें भी इसकी घात 1 ही है। कैसे मुझे पता लगा? तो जब आपको बच्चों ऐसे ब्रैकेट वाले सवाल आएंगे तो उनको हल कर लिया करें, ठीक है। तो हम सीख चुके हैं कैसे इसको गुणा किया जाता है। फटाफट से मुझे बताइए इसको हल करके क्या उत्तर आएगा, बिल्कुल फटाफट। 3 z जमा 1, इसको जब आप हल करोगे, पिछली क्लास में हमने किया है, बहुत आसान है। बताइए अपना आंसर। 4z है मैम। यस नहीं बेटा, मैम, एक गुणा ही हो आएगा इसका। गुणा हो रहा है।
पहले 3 z से गुणा करेगा, फिर यही 3 1 से गुणा करेगा। कुछ याद आया अब आप सभी बच्चों को? एक पदी और द्विपद का गुणन है ये। मैम 3x। बेटे z है वो। देखिए क्या आंसर आएगा, 3 की गुणा पहले z में करेंगे तो 3z, फिर इसी 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 इक्कम 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। और ये दोनों ही पद असमान हैं, तो इसको हम हल नहीं कर सकते। इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3 3 6z नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों असमान पद हैं। असमान पद ना जमा होते हैं ना ही आपस में घटते हैं। तो जब इसको हल किया तो बताइए इसमें कितनी घात आपको नजर आ रही है? घात बताइए इसकी तो एक ही है ना? इसमें भी सबसे बड़ी घात 1 थी, इसमें भी देखें तो सबसे बड़ी घात 1 है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है, बताइए, आप ही बताइए। 4। सबसे बड़ी घात कौन है? तो सबसे बड़ी घात है 4, लेकिन सबसे बड़ी घात हमें 1 चाहिए थी। तो कौन रैखिक बहुपद नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर बी रैखिक बहुपद नहीं हुआ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम अब सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद। देखिए अभी हमने सीखा रैखिक बहुपद, तो बस रैखिक बहुपद में आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सभी प्रकार नाम से ही आपको पता लग जाया करेंगे। रैखिक बहुपद में जो है वो घात, सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए। और जब हम कह रहे हैं द्विघात बहुपद, तो अब बताइए सबसे बड़ी घात कौन सी होनी चाहिए? मैम फिर 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वि का मतलब होता है 2। इसका मतलब जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होगी उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। सबसे बड़ी घात कौन सी अब होनी चाहिए? तो अब होनी चाहिए 2। अगर 2 से बड़ी कोई घात आपको नजर आ गई, 2 से अगर छोटी है और 2 भी है, तब तो इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। लेकिन अगर 2 से बड़ी घात दिख गई तो हम कहेंगे ये द्विघात बहुपद नहीं है। बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसकी परिभाषा, फिर इसके उदाहरण। तो देखिए ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। चर क्या होता है? जो बच्चे अभी आज नए आए हैं ध्यान से सुन लीजिए। चर होता है बच्चों इंग्लिश के सभी अल्फाबेट्स, ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक जो भी आपके अल्फाबेट आते हैं उन्हीं को गणित में हम चर कहते हैं। ठीक है, तो इन चरों की घात हमने देखनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता, बहुत आसान है बहुपद, बस चर की घात ही हमने देखनी है। तो ये कह रहे हैं अगर आपने जो बहुपद लिखा उस बहुपद में जो चर थे उन चरों की सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर 2 नहीं है, 2 से बड़ी कोई है, तो उसको द्विघात बहुपद हम नहीं कहेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है x की घात 2 माइनस 6x जमा 8। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये एक द्विघात बहुपद है? यस मैम। यस मैम। एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है? तो 2 है। देखो इसकी घात में 1 भी है, इसकी घात में 2 भी है, लेकिन 1 और 2 में बड़ा कौन? तो बड़ा 2 है। सबसे बड़ी घात है वो 2 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आपने बताना है कि क्या x जमा 1 ये द्विपद है और ये भी। ठीक है, इनको आपको बताना है कि क्या ये द्विघात बहुपद है। तो पहले तो इन्हें हल करो। हल कैसे करना है बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पिछली क्लास। बता देती हूं पर फिर से एक बार। पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाइए, उसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर लीजिए। फिर पहले ब्रैकेट के ही दूसरे पद को उठाइए और इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट से कर लीजिए। और अब मुझे अपना उत्तर बताइए, बहुपद क्या बन रहा है वो भी बताओ और घात क्या आई वो भी बताओ। फटाफट से करें। देखिए पूरा रिवीजन इसमें आपका हो रहा है, पिछली सभी क्लासेस का जो जो हमने पढ़ा था यहाँ पर हमारे काम आ रहा है। जैसे यहाँ
वैसे ही आपके गणित में भी ये बहुत काम आएंगे। ये सभी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में लगता है कि क्या ही करेंगे सीख के, लेकिन जब सवाल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती हैं। इसलिए सभी बच्चे रेगुलर क्लास लिया करें। देखिए सिर्फ हफ्ते में 3 ही दिन क्लास होती है, सिर्फ 3 दिन आप क्लास आपने लेनी होती है, तो बिल्कुल रेगुलर आप रहें। साथ ही साथ जिन 3 दिनों में क्लास नहीं होती, अपने एग्जाम की तैयारी कर लो। जब क्लास होती है तो क्लास लगा लो। ये भी आपकी मैथ में पेपर में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी आप में से कोई आंसर नहीं दे रहा। वाई तो सबने लिखा, लेकिन इसका उत्तर किसी ने नहीं लिखा, तो इसका उत्तर पहले निकालते हैं। मैं पूछता हूँ अच्छा, अगर आपको इसका उत्तर आता तो उत्तर बता दें। उत्तर। मैम इसका 2 होगा हाँ, लेकिन इसका बहुपद, इसको जब आपने हल किया, हाँ जैसे आंसर। पूजा ने, ठीक है पूजा ने लिखा है, पर पूजा बेटा समान पदों को जोड़ दो। समान पद आपको दिख रहे हैं, उनको जोड़ दो, फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए तो करते हैं गुणा। कैसे करेंगे? सबसे यस पहले x/2। बेटा थोड़ा सा, रक्षा बेटा थोड़ा सा इसको ठीक करें, थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। अभी देखें, सबसे पहले पहले बेटा माइक ऑफ रखें अभी के लिए सभी माइक ऑफ रखें, ध्यान से देखें। अब सबसे पहले पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाएंगे, x को यहां लिखेंगे और इस x की गुणा दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। फिर इसी ब्रैकेट के दूसरे पद को उठाएंगे और इसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। इस स्टेप में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ ले। क्या किया मैंने? बहुत सिंपल है, इसको x को उठाया, इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से कर दी, फिर जमा के 1 को उठाया और इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट के साथ मैंने कर दी। अब क्या करना है, तो जो ब्रैकेट के बाहर बच्चों लिखा होता है वो चीज ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों के साथ बारी बारी से गुणा करेगी। तो सबसे पहले ये x इस x से गुणा करेगा, फिर यही वाला x इस 2 से भी गुणा करेगा। तो इसको भी लिख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे x गुणा x, क्योंकि बाहर वाले x ने अंदर वाले x से गुणा कर ली है। फिर हम लिखेंगे यहां पर जमा का निशान, फिर इसी x की गुणा अब 2 के साथ भी हो रही है, तो x गुणा में 2। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जमा का 1 है तो जमा का 1 लिख लीजिए। इस 1 की गुणा अंदर वाले x से होगी, तो अंदर वाले x से इसकी गुणा कर लो। फिर इसी 1 की गुणा अब 2 से भी होगी, तो 1 गुणा 2 भी कर ले। अब गुणा करो तो क्या इसका उत्तर आएगा? बहुत ही सरल है। x को x से गुणा करोगे तो x का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करते हैं तो हम उसको लिखते हैं 5 की घात 2। तो वैसे ही x को x से गुणा कर रहे हो तो हम लिखेंगे x की घात 2। ठीक है बेटा, माइक ऑफ रखिए अभी के लिए, अभी मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, उसके बाद आप जरूर अपनी बात कहिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से गुणा किया तो आ गया 2x, एक्स को 1 से गुणा किया तो आ गया x, और 2 एकम 2 ही होता है। यहां तक सभी ने कर लिया था। अब क्या होता है, अब हम इसमें समान पद ढूंढते हैं। समान पद क्या होते हैं बच्चों? जिनके पास चर भी सेम होगा, एक जैसा होगा, और उस चर की घात भी सेम होगी, एक जैसी होगी। तो ये देखिए 2x और x यहाँ पर समान पद हैं, क्योंकि इनके पास चर में x x है और घात में 1 1 है। अब आप कहेंगे x तो इसके पास भी था, फिर इसको समान पद क्यों नहीं कहा? माना हमने कि x इसके पास भी है, लेकिन घात भी देखे, इसके पास घात में 2 है और इनके पास 1 1 है। तो किस किस की घात सेम है? इसकी और इसकी, इसलिए हमने इन दोनों को समान कहा। इसको हम समान नहीं कहेंगे, क्योंकि चर तो इसके पास सेम था पर घात इसके पास सेम नहीं थी, इसलिए ये समान पद नहीं बन पाया। अब होता क्या है, जो पद समान होते हैं बच्चों वो आपस में जमा और घटा दो, मतलब कि वो आपस में प्लस और माइनस हो जाते हैं। सॉरी, ठीक है, क्या होते हैं वो पद आपस में प्लस या माइनस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया है। इनको ये आपस में जमा हो रहे हैं तो जमा कर लो। जब 2x में आप एक और x को जोड़ दोगे तो कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो 3x बन गया, जमा का निशान और प्लस का 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब बताइए, क्या इसको आप द्विघात बहुपद कहेंगे? अभी भी क्या कोई नो कह रहे हैं? यस मैम। यस मैम।
यस, इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो इसकी सबसे बड़ी घात कौन है? अगर हम यहाँ पे सबसे बड़ी घात देखें तो कौन है? मैम दो। सबसे बड़ी घात मैम यहाँ पर है। और हमने अभी अभी तो पढ़ा कि द्विघात बहुपद कौन होते हैं? जिसमें सबसे बड़ी जो घात होगी वो 2 होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात कौन होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 ही तो है, सबसे बड़ा 2 ही तो है, और तो इसके अलावा कोई नहीं है घात में, है ना। ये 1 था पर ये 2 से छोटा है, तो इसलिए हाँ ये एक द्विघात बहुपद होगा। अभी बताएं, इस सवाल में किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। हाँ अभी कोई डाउट? मेरे को हाँ जी बेटा पूछे। मैम इसकी कैसे 2 आएगी? इसकी तो घात 3 है ना। नहीं बेटा, इसकी घात 3 नहीं है। कहाँ है? देखो ये 2 तो है इसकी घात। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, आप भी पहले पूछिए अपना क्वेश्चन, फिर मैं दोनों को बताती हूँ। बताइए। मैम मेरा भी यही सेम क्वेश्चन है कि इसकी घात तो 3 आएगी ना, 2 कैसे आएगी? अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर हम इन इन दोनों को जोड़ दें तो 3 बन जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? यस मैम। हाँ, पर ऐसा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने घातों को कभी जोड़ना नहीं है, आपने बस दूर से देखना है। जैसे हम बोलते हैं ना, बस दूर से देखिए। ज्यादा इसके कहीं हम जाते हैं पार्क में तो कैसे बोलते हैं, वो दूर से देखो, इस मूर्ति को टच मत करो, है ना। तो हमने भी बस अपने बहुपद को दूर से देखना है। दूर से हमें क्या दिखा कि इसके पास 2 घातें थी, ठीक है। हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। छेड़खानी तभी करेंगे अगर पद समान होंगे। कब हम छेड़खानी करेंगे? जब पद समान होंगे, अदरवाइज हम दूर से इसको देखेंगे। हमने देखा कि इस बहुपद के पास तो 2 घातें थी, एक थी इसके पास 2 और एक थी इसके पास 1, है ना, 2 और 1। तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन है? तो मैम यस मैम समझ आ गया। 2 है। इस यस 2 है मैम। ना, 2 है ना। तो इसका मतलब इस बहुपद की जो घात है वो 2 है। सबसे बड़ी घात जो होगी उसी को हम मानते हैं, इनको जमा आपस में हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसलिए हमने कहा कि हाँ ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो घात थी वो 2, ठीक है। और मैम किसी बच्चे मेरा का? भी एक क्वेश्चन है। बेटा पूछे। मैम जैसे इसमें है ना कि 2x प्लस एक्स, तो इसमें 3x क्यों हुआ? इसमें ये भी तो हो सकता था 2x स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको अभी इसका आंसर बताती हूँ। देखो, क्योंकि जो आपने कहा ना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर या 3x स्क्वायर, ठीक है। आपने कहा कि इसका आंसर जो है वो स्क्वायर में क्यों नहीं आया। तो देखो, होता क्या है, जब भी हम अपने चरों को बच्चे जमा करते हैं तो कभी भी उत्तर घात में नहीं आता है। घात में उत्तर कब आता है? देखो, जब आप लिख रहे हो 5 जमा 5 जमा 5, तो क्या इसको आप 5 की घात 3 लिखते हैं? जब आप 5 को जमा कर रहे होते हैं तो उसको 5 की घात 3 लिखते हैं? नहीं लिखते, नो हम इसको मैम। जमा करते हैं, है ना। तो घात कब लगती है? घात तब लगाई जाती है जब संख्याएं गुणा हो रही हो। क्या हो रही हो? गुणा। गुणा तो अगर यहाँ पर ऐसा, देखो ऐसा होता 2x गुणा में x, तो हम क्या करते? 2x 2 की घात 2, ठीक है, 2। क्योंकि x यहाँ पे x से गुणा कर लेता और यहाँ पर आ जाता 2x की पावर 2। अब यहाँ पर घात में उत्तर क्यों नहीं गया? तो देखिए, इन्होंने कहा इनके पास 2x हैं, उसमें इन्होंने एक और x को जोड़ना है। तो 2x इनके पास पहले से थे, एक और x इनको मिल गया तो वो 3 बन गए। जब हम जोड़ते हैं तो हम आगे गिनती गिनते हैं, है ना। जब हम जोड़ रहे होते हैं तो गिनती गिनते हैं। ये 2 था, एक और मिल गया तो 2 के बाद 3 आ गया। अब यहाँ पर x अकेला क्यों आया? तो ये भी एक सवाल है कि x अकेला क्यों? 2x थे तो घात में क्यों नहीं हमने इनको लिखा? तो x अकेला इसलिए आया क्योंकि जब हम सवाल को जोड़ रहे हैं उसमें यहां पर x है। जिन दोनों चीजों को आप जोड़ रहे हो दोनों के पास x है, तो उत्तर भी x में ही आएगा। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 सेब थे, ठीक है, आपके पास 2 सेब थे, आपको मैंने कहा कि एक और सेब आप ले लीजिए। तो बताइए आपका उत्तर क्या आएगा? क्या आप इसको लिखेंगे कि 3 मैम लिखेंगे? 3।
पर क्या आप इसको ऐसे लिखेंगे कि मेरे पास जो है वो 3 आम आ गए? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? नहीं, नो मैम। क्योंकि जब हमने सेब में सेब को जोड़ा तो उत्तर भी तो सेब में ही आएगा ना। तो वैसे ही देखो, एक्स में एक्स को जोड़ा तो उत्तर भी एक्स में ही आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आता बताइए? मैम स्क्वायर स्क्वायर प्लस हो जाते, नहीं स्क्वायर स्क्वायर प्लस हो जाते तो नहीं, देखो अच्छा इसको मिटा मैम के मैं लिखती हूँ, उल्टा के, फिर आप मैम जैसे टू एक्स प्लस में एक्स है तो 2x ही आएगा। अब देखो 2x स्क्वायर है, देखो तो क्या हुआ, सबसे पहले तो मैंने 2x स्क्वायर में एक और x को जोड़ दिया तो मेरे पास उत्तर में तो 3 आ गया, है ना। जोड़ के तो 3 आए तो सभी को समझ आ गया, पर हम इनको क्यों नहीं जोड़ रहे? तो इसका वही सिंपल सा कारण है, जिसको हमने जमा किया वो भी x स्क्वायर था, जिससे हमने जमा किया वो भी x स्क्वायर था, तो उत्तर भी x स्क्वायर में ही आना चाहिए। मतलब कि जब आप किन्हीं दो चीजों को जोड़ोगे या घटाओगे तो जो इनके पास चर और घात होगी वही आपके उत्तर में भी होना चाहिए, वही चर और उस चर की वही घात आपके उत्तर में भी आनी चाहिए। ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर भी सूट करेगा कि जब आप दो सेबों को जोड़ रहे हो तो उत्तर भी सेब में ही आएगा। तो जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ रहे हो तो उत्तर भी एक्स स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। एक और उदाहरण करते हैं, चलिए बताइए, इसका आंसर भी आप ही मुझे बताइएगा। 10 y की पावर 15 जमा 9 y की पावर 15, बताइए अपना आंसर। मैम 19 y की पावर 15। ठीक है, 19 और y की पावर 15। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जिन संख्याओं को जमा कर रहे होंगे उसका जो चर है उसकी जो घात है, उसका जो चर है उसकी जो घात है, उत्तर में भी वही चर और वही घात होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आप सभी को समझ आ गया ऐसा क्यों हुआ? मैम ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो चलिए, अभी हमने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पर द्विघात समीकरण से। देखिए हम कहाँ कहाँ पर पहुंच गए, लेकिन हमने सभी कंसेप्ट सीख लिए। और किसी बच्चे का अगर कोई डाउट बीच में होगा तो बच्चा आपने खुल के पूछ लेना है खुद से, ठीक है, मतलब मुझसे पूछना है पर खुद ही आप पूछ लें। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण था, ये हमने प्रूव कर लिया है क्योंकि हमारा उत्तर भी यही आया था, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2। चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद इस तरह का नजर आता है। देखो, इस आपको बहुपद की जो शक्ल होगी वो कुछ इस तरह की होगी, a x स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, इस तरह का आपको वो नजर आएगा। और उसमें क्या होगा, a b और c जो है वो संख्याएं हैं। क्या है? a b और c क्या है बच्चों? यहाँ पर संख्याएं हैं। तो चलो संख्या बना देते हैं। a की जगह पे मैं लिख रही हूँ 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। b की जगह पे मैं लिख रही हूँ 6, तो x का x, और c की जगह पे मैं लिख रही हूँ 8, तो यहाँ पर ये मेरे पास एक बहुपद बन के आ गया। और ये कैसा बहुपद है? तो ये द्विघात बहुपद है। और यहाँ पर इन्होंने एक और चीज कही है कि इस प्रकार के केसेस में क्या होगा, आप b और c को 0 ले सकते हो। आप b की जगह पे 0 लिख सकते हो, c की जगह पे भी 0 लिख सकते हो, लेकिन a की जगह पर आप कभी भी 0 नहीं लिखेंगे। पिछली क्लास में भी हमने सीखा था क्यों नहीं लिखेंगे, इस क्लास में भी सीखते हैं क्यों नहीं लिखेंगे। चलिए, तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले हम b को 0 लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, b की जगह पे 0 ले रही हूँ। ये मेरा a है, ये b है, ये c है। तो a को मैंने ऐसे कैसा ही लिखा, 5x स्क्वायर जमा b की जगह पे मैंने लिख दिया 0x और 8 की जगह पे 8 ही है, ठीक है। अब 0 का तो कोई मूल्य ही नहीं है, 0 ने x से गुणा करके इसको भी 0 बना दिया। हमारे पास रह गया 5x स्क्वायर जमा 8। क्या ये द्विघात बहुपद है? यस मैम। यस मैम।
यस, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। तो इसका मतलब जब हमने b के जगह पे 0 रखा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। b हमने 0 रख दिया था पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये द्विघात बहुपद ही था। अब हम जो है वो c की जगह पे 0 लिख लेते हैं, तो 5x² का 5x² रहेगा। b की जगह पे हमने 6 लिया था और x का x लिया था। अब ये यहाँ पर था आपका c की जगह पे मैं कह रही हूं कि 0 लिख दो, तो लिख दीजिए। 0 लिख दिया तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 5x² जमा 6x। और क्या अब ये द्विघात बहुपद है? यस मैम। अभी भी ये द्विघात बहुपद Yes, ही ma'am. है। देखिए c को 0 रखने पर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये द्विघात बहुपद ही कहलाया जाएगा। तो चलिए अब a की जगह पे 0 लिखते हैं। इन्होंने कहा कि a की जगह पे 0 नहीं लिखना है, पर हम ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा अगर हमने इसको 0 लिख दिया। तो देखते हैं क्या होगा। अब a की जगह पे मैंने लिख लिया 0, तो 0x² जमा 6x जमा 8। तो अब 0 जब a की जगह पे आ गया तो इस 0 ने गुणा कर ली इसके साथ और ये पूरी चीज भी बन गई आपकी 0। 0 प्लस 6x प्लस 8, और अगर इस 0 को भी हम इसमें शामिल कर दें तो आ गया 6x प्लस में 8। बताइए अब क्या ये एक द्विघात बहुपद है? नो मैम। नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसकी जो घात में 2 था वो गायब हो गया, वो तो बचा ही नहीं, क्योंकि a को 0 रखा तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो गई। जब पूरी टर्म ही 0 हो गई तो इस 2 का कोई मूल्य ही नहीं रहा और घात अब 1 है, सबसे बड़ी घात है 1। तो ये तो रैखिक बहुपद बन गया। इसलिए इन्होंने कहा कि b की जगह पे 0 लिख लो, c की जगह पे चाहे 0 लिख लो, लेकिन a की जगह पे कभी भी आपने जो है बच्चों वो 0 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए था कि a की जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जो कि इन्होंने भी यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है। क्यों 0 नहीं होना चाहिए वो हमने सीख लिया। तो अभी इसमें किसी का कोई डाउट है तो बेटा पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग। तो आपको सामने एक सवाल आने वाला है और आपको उसमें बताना है कि कौन है जो द्विघात बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले तो कुछ एक चीजें जान लें। कभी भी ब्रैकेट वाली कोई चीज आपके सामने आएगी तो उसको हल जरूर करना। ठीक है, ब्रैकेट वाली जैसे हमने किया था ना, पीछे हमको आया था 3z+1, तो इसको हल जरूर करना। हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको देख के ही आपने अपना उत्तर देना है। उसको देख लेना पहले, उसकी घात में क्या आ रहा है, फिर अपना आंसर देना। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आपको मैं देती हूं, तो ये है 9x-4, इसको हल करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। मैम 5x। नहीं बेटा 5x नहीं आएगा। देखो आप रूल भूल भूल रहे हैं शायद। रूल हमारे देखो ये होता था ना, a बाहर है और b+c अंदर है, तो हम क्या करते थे, पहले हम इस a की गुणा b से करते थे, फिर इसी a को हम c से भी गुणा करते थे। तो वैसे करें, इसको आपने, हाँ इसको आपने अलग तरह से नहीं करना है, गुणा करना है। ठीक है, ये गुणा वाला नियम यहाँ पे लगेगा। तो पहले इस 9 की गुणा x से की, जैसे कि लिखा है चैट में, वेरी गुड। 9 की गुणा पहले हम x से करेंगे, फिर इसी 9 की, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा लो, फिर इसी 9 की गुणा हम 4 के साथ भी करेंगे। तो ध्यान रहे बिल्कुल कैसे गुणा करना होता है। ठीक है, तो आ जाएगा 9x और माइनस 9 चौके 36। ठीक है, ऐसे एक और सवाल कीजिए और इस बार सभी गुणा करेंगे। इसमें कंफ्यूज ना हो, गुणा करने का सवाल है तो गुणा करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर है 10 और अंदर है x² माइनस 10। चलिए इसको गुणा करें और मुझे अपना उत्तर बताएं। मैम 100 और माइनस में 10। 100 स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, 100 स्क्वायर नहीं आएगा।
-100। हाँ ओह देखो सॉरी, देखो इसको सीधा पहले इसको इससे गुणा करो ना, पहले इसको इससे गुणा कर लो, ठीक है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लिया करो कि 10 पहले लिखना है, फिर 10 की गुणा हमने एक्स स्क्वायर से करनी है, लिख लिया। फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। फिर दोबारा से इसी 10 को उठाओ, इसी 10 को उठाया और इसकी गुणा अब आगे वाले से कर दी, तो क्या आ जाएगा 10x² माइनस 10, 10 से 100। क्या ये द्विघात बहुपद है? यस मैम। यस मैम। तो बेटा 10x², 10x की घात 2 भी लिखे, आपने 10x² नहीं लिखा, बाकी आपका ठीक था। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में, ताकि मुझे समझ आ सके कि कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। चलिए तो करते हैं शुरू। अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। माइक ऑन करके आंसर कोई नहीं देगा, सभी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके देंगे। तो बहुत ही इजी सवाल है। यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन बच्चों द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद की डेफिनेशन सुन लीजिए फिर से। सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, अगर 2 से छोटी घात है तो भी उसको द्विघात नहीं कहेंगे, अगर 2 से बड़ी घात है तो भी द्विघात नहीं कहेंगे। ऑप्शन सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से। पहला ऑप्शन है 2x² जमा 1, कौन द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 4 1 माइनस वाई, ब्रैकेट वाली चीज आ गई तो इसको हल करो सबसे पहले। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 2z की घात 2, और चौथा ऑप्शन है 7 p की घात 2 बटे में 22। तो चौथे ऑप्शन को ध्यान से देखो, हम इसको बहुपद मानेंगे। कब बहुपद नहीं मानते? जब चर बटे के नीचे जाता है। इस केस में बहुपद नहीं होता, इस केस में ये बहुपद है। इसको आप ऐसा ना समझे कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, लेकिन ये द्विघात का है या नहीं वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। इनमें से कोई एक है जो द्विघात बहुपद नहीं है, वो कौन है उसका आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है। तब तक के लिए अच्छे से हल कर लीजिए, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे हल कर रहे हैं। जिसका ऑप्शन सॉरी जिसका आंसर हल हो चुका है, डिसाइड जिन्होंने कर लिया है, वो अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हैं। द्विघात बहुपद कौन सा है जो नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के बिल्कुल सही हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से ठीक है अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, बाकी सभी का सही है, 12 बच्चों का सही है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों के सही हैं, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के सही हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में देखें तो हमारे पास 27 बच्चे हैं, 27 स्टूडेंट्स हैं, और 20 बच्चों ने आंसर दे भी दिया। बहुत अच्छे, बहुत फास्ट आप सभी कर रहे हो। तो 17 बच्चों के आंसर तो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है। 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। अभी 22 बच्चों के आंसर आ गए, तो 19 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 5 बच्चे अब रहते हैं, तो जो बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल में जा करके दे दें। करते हैं अब हम यहाँ पर 10 सेकेंड का वेट, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 21 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। हमने बताना था कौन है जो द्विघात बहुपद नहीं है, जिसकी घात 2 नहीं है, ठीक है। पहले में 2 थी तो ये तो द्विघात बहुपद है, तीसरे में 2 थी तो ये भी द्विघात बहुपद है, चौथे में भी 2 थी तो ये भी द्विघात बहुपद है। तो कौन बचा? ये बचा। इसको हल करो, सबसे पहले हल करो, ऐसे ही नहीं इसको आंसर दे देना है, पहले हल करेंगे। हल करके क्या उत्तर आया फटाफट से बताएं, फटाफट से। इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, बीच में माइनस का निशान, बताएं।
फोर माइनस 4y। वेरी गुड। सभी, हाँ सभी का ठीक है, जो चैट में लिख रहे हैं उनका भी ठीक है, जिन्होंने माइक ऑन करके बोला उनका भी ठीक है। 4 एकम 4, 4 1 जा 4, माइनस का साइन है, 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y, 4 माइनस 4y। और अगर इसकी हम घात देखें, पावर देखें, तो y मैंने की इसकी पावर घात यहाँ ले ली पर है एक। एक है, मैंने ठीक इसकी है। और हाँ कुछ बोल रहे हैं, फिर से बोले। y की पावर एक है, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद कहता है सबसे बड़ी घात अगर आप मुझे दे रहे हो तो मुझे उसमें सबसे बड़ी घात 2 चाहिए, क्योंकि मेरा नाम द्विघात बहुपद है। नाम में द्वि है तो घात में भी 2 ही चाहिए, ना 2 से बड़ा चाहिए मुझे, ना 2 से छोटा चाहिए मुझे, 2 चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा, और देखिए पता क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है हमने 2x की पावर 2 जमा x की पावर 1, तो 2 से छोटी चलेगी, लेकिन 2 भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि घात में 2 होना चाहिए, तो आपने देखा कि घात में तो 1 भी था तो आपने उसको मना कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर 2 घात में है तो उसको द्विघात कहेंगे। 2 भी पावर हो सकती है और 2 से छोटी भी उसके साथ हो सकती है, लेकिन 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है आप कंफ्यूज अगर हो गए हैं तो अपना डाउट पूछ लें। अगर आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं तो अपना डाउट पूछ लें। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछे। हाँ जी, हाँ जी बेटा। मैम मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, अभी देखो आपको द्विघात बहुपद समझ नहीं आया या फिर मतलब ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, देखिए इसमें हमसे पूछा था कि कौन है, इसमें कौन है जो जिसको आप द्विघात बहुपद नहीं कहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो हमने क्या सीखा था कि द्विघात बहुपद में क्या होता है, सबसे बड़ी घात जो है वो क्या होनी चाहिए, तो वो 2 होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? 2, ठीक है। सबसे 2। बड़ी घात कौन होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर पहले ऑप्शन में तो 2x² जमा 1 था, ठीक है। इसमें देखिए घात कितनी है, पावर कितनी है? मैम 2 है, यस 2 मैम। है ना। तो इसका मतलब ये तो द्विघात बहुपद है, लेकिन हमसे सवाल में पूछा था कौन द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसका हमने पता लगाना था। पहला ऑप्शन द्विघात बहुपद है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो देखिए 2z², तो यहां पर भी घात को अगर हम देखें तो इसकी घात कितनी है? 2। 2 है, तो इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद है। तीसरा ऑप्शन देखें, अगर सॉरी लास्ट ऑप्शन देखें तो 7p की घात 2 बटे में 22, तो क्या ये इसमें घात कितनी है? इसमें भी घात 2 है, तो ये भी क्या हुआ? द्विघात बहुपद ही हुआ। तो कौन बच गया? ऑप्शन नंबर बी। बी, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने द्विघात बहुपद नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तो देखो जब इसको हम हल करेंगे, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसको हल करने के बाद मेरे पास आया 4 की गुणा 1 से करो तो 4 एकम 4, 4 की गुणा y से करो तो 4y, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा लो। तो जब मैंने इसको हल करने पर ये बहुपद मुझे मिला। इस बहुपद की घात देखो कितनी है? मैम 1। 1। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 चाहिए, इसके पास घात में 2 नहीं है, तो इसको हम द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। तो फिर बताइए इसको क्या कहेंगे? अगर ये द्विघात बहुपद नहीं है तो ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। रैखिक, वेरी गुड। कौन सा है ये? रैखिक बहुपद, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया है रैखिक बहुपद के बारे में और द्विघात बहुपद के बारे में। अभी देखते हैं पोल में शायद एक और क्वेश्चन है, उसको भी हल करेंगे। ओके मैम। चलिए, तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ कर देते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। मान लो 2-3 एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। देखो, मान लो आपको दिया गया है 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 5x की घात 3 जमा 5x की घात 4। तो आपने देखा इसकी घात में 2 था, आपने देखा कि इसकी घात में हमें 2 तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या 2 इसकी सबसे बड़ी घात है? नहीं, सबसे नो बड़ी मैम। घात तो 4 है, सबसे बड़ी घात तो 4 है। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। अगर यहाँ पर लिखा है हमने 3x की घात 15 माइनस 3x की घात 5, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 15 है, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। 5y स्क्वायर माइनस y जमा 1, क्या ये द्विघात बहुपद है? यस मैम। यस मैम। यस, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 2। तो जब जब सबसे बड़ी घात 2 होगी तब तब उसको द्विघात बहुपद कहना। 2 से बड़ा कोई और आ गया तो हम कहेंगे ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में, देखते हैं। अच्छे से आप क्वेश्चन को पहले समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद ही आपने अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बच्चों, इनमें से बताइए कौन द्विघात बहुपद है। इस बार ये पूछ रहे हैं कौन है वो जो द्विघात बहुपद है। पहले पूछा था कौन नहीं है, अब पूछ रहे हैं कि पता करो कौन द्विघात बहुपद है। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। पहला सवाल पहला ऑप्शन x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर जमा 8। दूसरा ऑप्शन z की घात 4 माइनस z जमा 1। तीसरा ऑप्शन 5 माइनस 2y, और चौथा ऑप्शन है x की घात 2 माइनस 5x माइनस 7। बताना है कौन है जिसे आप द्विघात बहुपद कहेंगे। माइक ऑन करके नहीं बताना है, आपने आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी थोड़ी देर में नजर आने वाला है। तब तक के लिए अपना आंसर सिलेक्ट कर ले। चलिए अभी आपके लिए पोल ओपन हो चुका है, जाएं अपना अपना आंसर वहां पर दे दें। ध्यान रहे कौन द्विघात बहुपद है, इस बार आपने वो बताना है, ठीक है। तो अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी 18, 19, 22 बच्चे हैं। 22 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ध्यान से करें बेटा, कुछ बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। द्विघात बहुपद, घात देखिए, घात को देखिए, सभी की सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 2, ठीक है। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 15 बच्चों के तो सही है, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। क्लास में हमारे पास है 23 स्टूडेंट्स, 18 के आंसर आ गए हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो 4 बच्चे भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, ठीक है। फटाफट से 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे रहते हैं। कौन इसमें द्विघात बहुपद है ये आपने बताना है। करते हैं 10 सेकेंड का इंतजार, उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे। तो जो अभी 3 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, वो प्लीज अपना आंसर कर दे। 20 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 21 बच्चों ने आंसर दे दिया था, जिसमें से 18 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। बताएं मैम अपना अपना आंसर। मैम डी। डी, वेरी गुड। हाँ, जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं, जिन्होंने माइक ऑन करके बोला, सभी का आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी है? मैम 3। 3, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4। मैम 4। 4, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? मैम एक। तो ये भी नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? मैम 2। तो इसलिए हाँ, ये द्विघात बहुपद है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अभी
2 मिनट है वैसे, पर क्वेश्चन शायद बड़ा वाला होगा। हाँ कोई बात नहीं, बड़ा वाला क्वेश्चन है तो इसको हम अगली क्लास में ही करेंगे। अभी के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, नहीं है तो बच्चों आप सभी क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय। रेगुलर बच्चों क्लास में आया करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड ओके, नाइट मैम। गुड नाइट एंड बाय बाय बच्चों।